वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। जैसे हमने टॉपिक स्टार्ट था अपना, आज हम लोग कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, स्टर्लिन साइकिल की बात करेंगे। ओके, मतलब ऑलमोस्ट आज हम लोग चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस की हुई है। ऑलरेडी हम लोग ने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जीरोथ लॉ, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, टाइप्स ऑफ डिफरेंट साइकिल्स, ओके, सारी कहानी हम लोग ने डिस्कस कर ली। ओके, अगर पॉसिबल हुआ तो ये जो पीडीएफ है ये मैं शेयर कर दूंगा तुम लोग को। ओके, तो मतलब तुम्हारे पास ऑलमोस्ट सारे लगभग नोट्स आ जाएंगे। बट जैसे कि मैं बोलता हूं हर बार कि अपना नोट्स अगर तुम खुद से बनाओगे तो ज्यादा फायदा होगा तुमको। ओके, चीजें तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। ओके, सो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज कार्नोट साइकिल। ओके, देखो कार्नोट साइकिल बेसिकली क्या है, एक क्लोज्ड साइकिल है, एक आइडियल साइकिल है। ओके, इट इज अ क्लोज्ड साइकिल। इट इज क्लोज्ड एंड आइडियल साइकिल। ओके, मतलब यहां पे सारे के सारे तुम्हारे थर्मल इक्विलिब्रियम यहां पे प्रेजेंट रहेंगे, सारे के सारे थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम यहां पे प्रेजेंट रहेंगे। ओके, अब ये जो साइकिल है ना, इट इज अ क्लोज साइकिल और इसके अंदर सिर्फ दो ही प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। एक है आइसोथर्मल और एक है आइडियाबैटिक। एक है आइसोथर्मल और एक है आइडियाबैटिक। आइडियाबैटिक है एडीआई। क्लियर? तो कहानी कहां से स्टार्ट होती है, देखो ये पीवी डायग्राम है हमारे पास। ओके, हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस है। फ्रॉम ए टू बी इट इज आइसोथर्मल एक्सपांशन, फ्रॉम बी टू सी इट इज एडियाबैटिक एक्सपांशन, फ्रॉम सी टू डी इट इज अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड डी टू ए अगेन इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, अब कहानी कहां आ रही है, देखो जो कार्नोट लॉ बना, जो कार्नोट इंजन बना, कार्नोट साइकिल बना, ऑल्दो इट इज द मोस्ट एफिशिएंट साइकिल। ओके, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी, इसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर सारा हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाओ, ऑलरेडी जेआर कॉलेज पे अपलोडेड है, वो देखो, फिर यहां पे जंप करो। ओके, सो ऑलरेडी हम लोग ने हीट इंजन डिजाइन कर दिया। हीट इंजन की एफिशिएंसी ऑलरेडी हमको पता है 1 - QC/QH, ये हमको ऑलरेडी पता है। ओके, कहानी कहां है कि भाई कार्नोट ने जो साइकिल दिया ये सबसे एफिशिएंट साइकिल है। ऑल्दो इट इज नॉट 100% एफिशिएंट। ये भी जो साइकिल है, ये भी जो हीट इंजन है, कार्नोट ने जो अपना लॉ दिया वो भी 100% एफिशिएंट नहीं है। हाँ, बट सबसे ज्यादा, मतलब जो भी साइकिल प्रेजेंट है, जो भी इंजन प्रेजेंट है, उसमें से सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट इंजन है वो ये है। ओके, ऑल्दो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ओके, इट इज नॉट अ प्रैक्टिकली पॉसिबल। भाई ये हम लोग इसको थ्योरेटिकली अचीव कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली कार्नोट भी बनाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, चलो, सो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पे 4 प्रोसेस इंवॉल्व है। कौन कौन से प्रोसेस? प्रोसेस ए से बी दैट इज आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन मतलब यहां पे क्या होता है, एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन में क्या होता है, इनिशियली तुम्हारा जो प्रेशर और वॉल्यूम है, अगर हम ध्यान दें तो यहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर है, सबसे ज्यादा प्रेशर, और वॉल्यूम सबसे कम है। मतलब इस साइकिल का सबसे ज्यादा प्रेशर है और वॉल्यूम सबसे कम है। ओके, अब जैसे ही प्रेशर ज्यादा है, अगर मैं प्रेशर रिलीज करूंगा तो यहां पे देखो ट्रेमेंडसली प्रेशर रिलीज होगा, यस और नो। अब जैसे ही प्रेशर रिलीज हुआ, यहां पे क्या होगा, यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, लेट्स से टीएच। हम टेम्परेचर नहीं बदलने वाले, हम टेम्परेचर वही कांस्टेंट रखेंगे, दैट इज टीएच। ओके, तो ये जो एक्सपांशन हो रहा है ये आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है। अब आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है मतलब यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे सारा का सारा वर्क डन हो रहा है, यस सुनो, क्योंकि बिकॉज ऑफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, बिकॉज द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, भाई यहां पे सारा का सारा एक्सपांशन हो रहा है, यस सुनो, बट टेम्परेचर हमने सेम रखा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टेम्परेचर को भी सेम कर रहे हैं, मतलब हम वापस एक्सपांशन करेंगे और वो जो एक्सपांशन होगा वो उस टेम्परेचर की वजह से होगा। मतलब जो हमने टेम्परेचर स्टोर करके रखा है, जो हमारा टेम्परेचर टीएच है, उसको हम यूटिलाइज करेंगे और उसको यूटिलाइज करके वापस एक्सपांशन करेंगे। मतलब यहां पे पिस्टन 2 बार मूव करेगा।
एक बार पिस्टन मूव करेगा ड्यू टू आइसोथर्मल एक्सपांशन और एक बार पिस्टन मूव करेगा ड्यू टू एडियाबेटिक एक्सपांशन। ओके, तो यहां पे दो पिस्टन को दो बार मूवमेंट मिल रहा है, मतलब यहां पे दो बार पिस्टन मूव हो रहा है, इसलिए जो वॉल्यूम इंक्रीज है वो दो बार होगा, तो यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज ज्यादा हो रहा है। क्लियर? मतलब यहां पे जो नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रॉम बी टू सी वो है आइसोथर्मल एक्सपांशन, सॉरी आइसोथर्मल नहीं, एडियाबेटिक एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन। क्लियर? एडियाबेटिक एक्सपांशन। ओके, मतलब यहां पे हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम V2 से V3 जा रहे हैं। ओके, यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे हम V1 से V2 गए और यहां पे V2 से V3 गए और यहां पे प्रेशर और ड्रॉप हो जाएगा, तो ये सबसे कम प्रेशर होगा। मतलब यहां पे जो प्रेशर है, जो P3 प्रेशर है, ये सबसे कम प्रेशर है और ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। ओके, मतलब उस पूरे साइकिल का सबसे ज्यादा वॉल्यूम है तुम्हारा V3। क्लियर? अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको वापस कंप्रेस करेंगे, तो प्रोसेस C2D आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, यहां पे आइसोथर्मल कंप्रेशन करेंगे तो हम सी से कहां जाएंगे, हम सी से डी पे जाएंगे। कहां जाएंगे? सी से डी पे जाएंगे। ये सुनो, अब जैसे ही आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं तो भाई जो टेंपरेचर है वो चेंज नहीं होगा, टेंपरेचर टीसी का टीसी रहेगा, तो हम यहां पे डी पे पहुंच जाएंगे। ये सुनो, और कंप्रेशन कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है प्रेशर विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज। ये सुनो, तो यहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मतलब हम V3 से V4 पहुंच जाएंगे। ओके, अब मैं वापस कंप्रेशन करूंगा तो यहां पे प्रोसेस D2C जो है वो है एडियाबेटिक कंप्रेशन। हम लोग यहां पे एक एडियाबेटिक कंप्रेशन करेंगे, एडियाबेटिक कंप्रेशन करेंगे और हम वापस कहां से कहां, V4 से V1 पहुंच जाएंगे, V4 से V1 पहुंच जाएंगे। क्लियर? समझाइए सोनो? समझ में आई कहानी? यहां पे 4 साइकिल इन्वॉल्व है, क्लोज साइकिल है, वापस ये रिपीट करना चालू होगा, वापस ये कहानी वहां से 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, ऐसा ये वापस क्लोज साइकिल है, तो ये रिपीट करना चालू करेंगे। क्लियर? अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई हम जब सारा कहानी लगाएंगे, हम सब जब इसका हम आइसोथर्मल का वर्क डन, इसका वर्क डन, इसका वर्क डन, इसका वर्क डन लगाएंगे और क्लोज साइकिल के लिए हमको पता है क्लोज साइकिल के लिए इंटरनल एनर्जी 0 होता है। जब सारी कहानी लगाएंगे ना तो हमको यहां पे मिलेगा QH बाय QC बराबर होगा TH बाय TC, और इसी चीज को लिखा जा सकता है QC बाय QH बराबर होगा TC बाय TH। ओके, दिस इज द कार्नोट लॉ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम QH को डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हैं TH के साथ। ओके, हम डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हैं, QH को डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हैं TH के साथ और QC को डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हैं TC के साथ। मतलब यहां पे अब हम टेम्परेचर के टर्म में एफिशिएंसी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसके पहले हमारे पास जो हीट इंजन की कहानी थी, ओके, कार्नोट इंजन में क्या ही है भाई, जो हीट इंजन था तुम्हारा, जो ट्रेडिशनल हीट इंजन था, तो ट्रेडिशनल हीट इंजन में जो हमारे पास एफिशिएंसी थी वो क्या थी, 1 माइनस QC बाय QH। अब वही QC बाय QH को हम लोग डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हैं टेम्परेचर के साथ, तो दैट बिकम TC बाय TH। ये कहानी आ जाएगी। ओके, अब क्यों मैंने बोला कि भाई इट इज नॉट पॉसिबल कि हम कार्नोट को भी 100% एफिशिएंट बना सकते हैं। ओके, वो इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल दैट कार्नोट इंजन इज 100% एफिशिएंट बिकॉज TC 0 नहीं हो पाएगा। TC का 0 केल्विन इट इज नॉट पॉसिबल ना भाई। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। अब -273 डिग्री सेल्सियस तुमको लगता है तुम अचीव कर पाओगे भाई? ये टेम्परेचर एक अचीवेबल टेम्परेचर है क्या? चलो अचीव कर सकते हो, रेगुलर कर सकते हो क्या भाई? उसको अचीव करने के लिए देयर हैज टू बी अ ट्रेमेंडियस कंडीशन। ओके, कितने सारे कंडीशन लगेंगे तब जाके हम -273 डिग्री सेल्सियस अचीव कर सकते हैं, जो कि फिर भी नहीं अचीव कर सकते। मान
मान लो गलती से अचीव भी कर लिया, तो क्या एक इंजन के अंदर वो अचीव करना पॉसिबल है? क्या नहीं पॉसिबल है। मतलब टीसी कभी जीरो हो ही नहीं सकता। सिंस टीसी कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब ये तुम्हारा 100% कभी आएगा ही नहीं। अगर टीसी जीरो हो गया, टीसी जीरो हो गया, तो टीसी जीरो हो गया मतलब ये जीरो, 1 माइनस जीरो इज 1, मतलब एफिशिएंसी 100% आ गई। वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब टीसी कैन नॉट बी जीरो। भाई टीसी को हम कभी जीरो कर ही नहीं सकते, समझ में आ रहा है। और टीसी को हम जीरो नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि भाई हम यहां पे 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते। बात समझ में आ रहा है। सेम हमारे पास कार्नोट रेफ्रिजरेटर की भी कहानी है। हमको पता है भाई कार्नोट रेफ्रिजरेटर हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के साथ डील करते हैं, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि भाई द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग सीओपी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ओके, जनरली जिसको हम लोग सीओपी बोलते हैं, उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज K इज इक्वल्स टू QC बाय QH माइनस QC। यस और नो? दैट इज QC बाय QH माइनस QC। अब हमको पता है भाई कहीं ना कहीं जो QC है वो एसोसिएटेड है किसके साथ? TC के साथ, और TH जो है वो एसोसिएटेड है QH जो है वो एसोसिएटेड है TH के साथ। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि भाई जो K है फॉर कार्नोट, फॉर कार्नोट K जो है वो बराबर हो जाएगा TC डिवाइड बाय TH माइनस TC। ओके, जो K है वो बराबर हो जाएगा TC बाय TH माइनस TC, कहीं ना कहीं। क्लियर? यस और नो? ओके, अब यहां पे अगेन अगर हम देखने जाएं तो भाई तुम्हारा जो TC है वो कभी जीरो नहीं हो पाएगा। ओके, सिंस जीरो नहीं हो पाएगा तो तुम्हारा जो THK है वो भी कभी तुमको जीरो नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब यहां पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स ये है कि जो वर्किंग टेम्परेचर जो TC है वो कभी जीरो नहीं हो पाएगा, जीरो केल्विन कभी नहीं हो पाएगा। सिंस वो कभी जीरो केल्विन नहीं हो पाएगा तो एफिशिएंसी तुमको कभी मिल ही नहीं पाएगा वो 100%, कभी वो एफिशिएंसी 100% नहीं मिल पाएगा। क्लियर? यस और नो? कहानी समझ में आ रही है? यस और नो, हां या ना? क्लोज साइकिल है, आइडियल साइकिल है, पता है। इसके जो प्रोसेस हैं वो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक हैं, दैट इज जरूरी। मतलब तुमको सोचो ना, आइसोथर्मल मतलब क्या? द प्रोसेस हैज टू वेरी स्लो, भाई प्रोसेस को बहुत स्लो होना पड़ेगा, इट हैज टू वेरी वेरी स्लो। और एडियाबैटिक के लिए द प्रोसेस हैज टू बी वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी क्विक प्रोसेस। तो यहां पे दोनों कहानी चल रही है साथ में, दोनों कहानी साथ में चल रही है। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई तुमको प्रोसेस को मतलब तुमको ऐसे करना है कि भाई पिस्टन को पहले तो धीरे 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 मूव करना है कि उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, और बाद में उसी पिस्टन को अचानक से मूव कर देना है। ओके, तो ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। अगर हम देखने जाए प्रैक्टिकली इस प्रोसेस को अचीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्लियर? समझा? यस और नो? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज स्टर्लिन साइकिल। ओके, स्टर्लिन साइकिल इज नथिंग बट योर बेसिक हीट इंजन। ओके, ये तुम्हारा लगभग हीट इंजन की कहानी है। अब यहां पे देखो अगेन 4 प्रोसेस इन्वॉल्व है। कौन कौन से 4 प्रोसेस इन्वॉल्व है? दैट इज आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोकोरिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोकोरिक कंप्रेशन। यस और नो? हाँ या ना? ओके, मतलब यहां पे भी तुमको बेसिक ये हीट इंजन का साइकिल है। ओके, बेसिक हीट इंजन का साइकिल ही है। यहां पे 4 प्रोसेस इन्वॉल्व है। कौन कौन से 4 प्रोसेस इन्वॉल्व है हमारे पास? तो प्रोसेस ए से बी क्या इन्वॉल्व है? दैट इज आइसोथर्मल एक्सपांशन। फिर प्रोसेस बी से ए क्या इन्वॉल्व है? सॉरी, बी से सी क्या इन्वॉल्व है? आइसोकोरिक चोरिक एक्सपांशन। और प्रोसेस
C2D इन्वॉल्व है अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन। और प्रोसेस D2A वापस क्या हो जाएगा, आइसोचोरिक कोरिक, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, कंप्रेशन। ओके अब यहां पे क्या हो रहा है देखो, आइसोथर्मल एक्सपांशन में अगर हम देखने जाएं, आइसोथर्मल एक्सपांशन में सेम कहानी, बिकॉज यहां पे टेम्परेचर बदलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो है, प्रोसेस बहुत स्लो है, पिस्टन बहुत स्लो जा रहा है, पिस्टन बहुत स्लो जा रहा है। तो क्या होगा, अगेन भाई वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। अब बी से सी हम क्या करेंगे भाई, बी से सी हम आइसोकोरिक, मतलब वहां पे हम वर्क डन नहीं करेंगे, वहां पे सिर्फ प्रेशर चेंज होगा। क्या होगा, सिर्फ प्रेशर, विदाउट डूइंग एनी वर्क। ओके, विदाउट डूइंग एनी वर्क, सिर्फ हम प्रेशर चेंज करेंगे। यस ऐसा। अब अगेन हम आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं, कंप्रेशन मतलब अगेन प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। यस और नो। और वापस हम आइसोकोरिक कंप्रेशन कर रहे हैं। आइसोकोरिक कंप्रेशन मतलब अगेन हम यहां पे कोई वर्क नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। यस और नो। अब ये साइकिल अगर हम देखने जाए तो बहुत बेसिक साइकिल है, बट इसका जो रिवर्स साइकिल है ना, वो बहुत अपने को काम आता है। इसका जो रिवर्स साइकिल है ना, रिवर्स ऑफ स्टर्लिंग साइकिल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है ये एक आइडियल प्रोसेस है, तो इसका सारे का सारा जो प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल होगा, सारा का सारा प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। तो रिवर्सिबल स्टर्लिंग साइकिल is used in a cryogenic engine। ओके, कायरोजेनिक इंजन। कायरोजेनिक इंजन कहां पे यूज होता है तुमको पता है भाई, जो भी तुम्हारा रॉकेट का बेसिक इंजन है, दैट इज अ कायरोजेनिक इंजन। ओके, यस और नो। मतलब इसके अपोजिट अगर हम देखने जाए, इसको अगर हम लोग रिवर्स कर दे तो वो हमारा कायरोजेनिक इंजन हो जाए। और आपको पता होगा कि भाई जनरली जो कायरोजेनिक इंजन है वो बहुत कम कंट्रीज ने अचीव किया हो। अगर हम कंसिडर करने जाएं, यूएस, फिर चाइना, रशिया, इंडिया, मेरे ख्याल से यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस या जर्मनी के पास है ऐसा। तो जनरली अगर तुम देखने जाओ तो ये डिफिकल्ट क्यों है, ये साइकिल डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि इसका जो फ्यूल है वो जनरली हाइड्रोजन गैस है। ओके, और हाइड्रोजन गैस को लिक्विड फॉर्म में रखना मतलब -250 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ओके, -250 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसको रखना। तो इसका जो रिवर्स साइकिल है ना, इसका जो स्टर्लिंग साइकिल का जो रिवर्स साइकिल है वो एज अ यूज होता है रेफ्रिजरेटर। और वो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, वो रेफ्रिजरेटर उस हाइड्रोजन को -250 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाता है, जहां पे तुम्हारा जो हाइड्रोजन है जो गैसियस फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। क्लियर, समझ में आया कहानी, यस और नो। तो स्टर्लिंग साइकिल में भी 4 साइकिल इन्वॉल्व है। अगेन आइडियल प्रोसेस है, सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे, सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे। ओके, और आइडियल प्रोसेस है सारे के सारे। ओके, इट इज अ क्लोज्ड साइकिल, इट इज अ क्लोज्ड साइकिल एंड ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल, ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल। क्लियर, यस और नो। समझ में आया कहानी भाई। ए से बी आइसोथर्मल एक्सपांशन है, मतलब एक्सपांशन होगा तो तुम्हारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बट तुम्हारे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहां पे सडन एक्सपांशन करेंगे। और सडन एक्सपांशन में भाई हमको पता है कि यहां पे हम चाहेंगे वॉल्यूम इंक्रीज ना हो, मतलब यहां पे जो भी एक्सपांशन होगा उस एक्सपांशन में सिर्फ प्रेशर रिड्यूस होगा, मतलब तुम्हारा पिस्टन मूव नहीं करेगा, याद रखना। ओके, सिंस यहां पे कोई पिस्टन मूव नहीं कर रहा मतलब यहां पे कोई वर्क नहीं होगा। फिर हम उसी पिस्टन को कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वापस हम फर्दर कंप्रेस करेंगे विदाउट डूइंग दैट पिस्टन वापस मूव हो, बिना पिस्टन के मूव कराए। क्लियर। अब इसका जो रिवर्स साइकिल है वो अपने को यूज होता है कहां पे, कायरोजेनिक इंजन में। कायरोजेनिक इंजन कहां पे यूज होता है, रॉकेट में यूज होता है। तुमको पता होगा, नहीं पता तो तुम गूगल कर लोगे, तुमको बहुत मुझसे ज्यादा आइडिया तुमको मिल जाएगा वहां पे। ओके, कैसे काम करता है। और जनरली ये सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल है। ओके, और ये क्या करता है भाई, ये हाइड्रोजन गैस को जनरली
इसके अंदर जो तुम फ्यूल यूज कर सकते हो वो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कुछ भी यूज कर सकते हो, बट हम लोग जो यूज करते हैं वो हाइड्रोजन यूज करते हैं। ओके, और हाइड्रोजन लिक्विड स्टेट पे कब जाता है? गैसियस स्टेट पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन चाहिए और गैस में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, मतलब स्टर्लिंग साइकिल का रिवर्स साइकिल इस्तेमाल करते हैं, और वो -250 डिग्री सेल्सियस के आसपास लिक्विड स्टेट में आता है। क्लियर? चलो, सो यहां पे मेरे ख्याल से इसके ऊपर थियरी सवाल आते हैं, और इसके ऊपर भी, और सेम कारनोट के ऊपर भी, सेम कारनोट के ऊपर, कारनोट के ऊपर ज्यादा करके न्यूमेरिकल सवाल आते हैं। ज्यादा करके न्यूमेरिकल सवाल आते हैं। तो यहां पे हम लोग ने ऑलमोस्ट सारी की सारी कहानी थर्मोडायनेमिक्स की खत्म कर दी है। सारा का सारा टॉपिक हम लोग ने डिस्कस कर लिया थर्मोडायनेमिक्स का। ओके, चैप्टर हम लोग वाइंड अप करते हैं। यहां पे सारी की सारी कहानी तुम देख सकते हो, फ्रॉम लेक्चर 1 हम लोग ने सारा का सारा कहानी यहां पे खत्म कर दिया। ओके, अगर तुमको चाहिए तो वी विल प्रोवाइड दिस एज अ नोट्स, हम तुमको प्रोवाइड कर देंगे, ऐप पे तुमको मिल जाएगा, वहां पे डाउनलोड कर लेना। ओके, JR ट्यूटोरियल के ऐप पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, जो भी 5-6 न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, क्लियर एवरीवन? सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने दोस्तों को शेयर करना है। भाई यहाँ पे JR कॉलेज में सारे स्टैंडर्ड के, सारे मतलब 11th 12th और सारे सब्जेक्ट लाइक कॉमर्स, साइंस, सारे स्ट्रीम तुमको मिल जाएंगे। ओके, क्लियर? चलो, सो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।